हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कब से कब 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। कब से कब तक? 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय लंबे समय तक क्या है? भारत का एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इसका क्या राजनीतिक विघटन का सामना करने के मुख्य रूप से इसका राजनीतिक विघटन का सामना करने मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में क्या है? तीसरी शताब्दी में भारत के तीन कोनों से तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। भारत क्या है? तीन कोनों से क्या है? तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग क्या है? नाग शक्ति। दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। देखते हैं भारतीय इतिहास में क्या है? आटविक वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग है। यह गुप्त वंश में था। यह कहाँ था? गुप्त वंश में था। जो वनों की अधिकता के कारण अटवी यह वन साम्राज्य कहलाता था। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ? तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए। आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख है कहाँ पाए गए? उत्तर प्रदेश में पाए गए। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त लोग कहाँ थे? कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। क्या मतलब विभाजन का काल मानता है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तथा इसने क्या है? महाराज की उपाधि धारण की। क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। महाराज क्या थी? सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी में था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने क्या की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने क्या किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इतिहास में क्या? एक नए संबत 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संबत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के विवाह प्रकार के सिक्के श्री सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त क्या है? 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक था। कौन था? महान शक्तिशाली शासक था। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। समुद्रगुप्त क्या था? साम्राज्यवादी एवं आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। इसने उत्तर भारत के कितने? 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के भी 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों को पराजित किया। लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं
किया तथा समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया। समुद्रगुप्त क्या किया? विदेशी शक्तियों को पराजित किया और उसमें उससे भी और क्या है, उनसे भी वसूल कर वसूला। इसने क्या लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। इसने क्या संपूर्ण भारत को विजित किया तथा इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इसे क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त क्या विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। क्या था? कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। इसके सिक्के पे बीना बजाते हुए चित्र चित्रित किया गया है। इस पे सिक्के पे क्या है? बीना बजाते हुए चित्र चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि, क्या कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त कौन था? विष्णु का उपासक था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। हरिसेन क्या है? समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इसकी भाषा संस्कृत थी। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त क्या? महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। किसको संरक्षण दिया? वसुबंधु को संरक्षण दिया। रामगुप्त के समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया और इसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की। तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पे उसने एक षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के और क्या स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। और क्या किया? ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। जो 380 ईस्वी में कहाँ? राजगद्दी पे बैठा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या? विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा क्या? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तथा क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक नरेश रुद्र सिंह से किया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या है? भारत का शेक्सपियर कहा है। कालिदास ने क्या? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविका मित्रम एवं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में क्या है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतलता की प्रेम विरह कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसकी 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। इसके लेखक क्या है? पंडित विष्णु शर्मा है। गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोलीय शास्त्र बड़ा मिहिर था। गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोलीय शास्त्र बड़ा मिहिर था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल
चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया, जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना, जो क्या है, गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या है, देवी गुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां क्या है, विक्राम एवं परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया। फाहियान क्या, भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौट गया। जल मार्ग से क्या है, पुनः लौट गया। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे। इसके समय दरबार में कितने विद्वान थे, 9 विद्वान, जिन्हें नवरत्न कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया, नवरत्न कहा गया। तो चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन कौन रखते हैं, पहला है कालिदास, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है घटकपाल, धनवंतरी, बारहमिहिर, बररुचि, बेताल भट्ट, शंकु और छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह वीर सैनी सैब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्र उज्जैनी क्या था, विद्या का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या, उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त क्या है, महेंद्रादित्य 415 ईस्वी से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 ईस्वी से 454 ईस्वी राजगद्दी पे बैठा। बिलसठ अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी ज्ञात होती है। गुप्त शासक में क्या है, सर्वाधिक अभिलेख क्या है, कुमारगुप्त के मिले हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा क्या, विशेष शैली की थी तथा 626 मुद्राएं बयाना मृदभांड से मिली। कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहते हैं। इसमें क्या है, महायान बौद्ध धर्म कहता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र आदि की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ, जिससे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को क्या है, पराजय का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त क्या है, 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पे बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त क्या है, राजगद्दी पे बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी किससे मिलती है, स्कंदगुप्त के भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती था। जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, हुनों को मल्लेच कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। गिरनार पर्वत पर स्थित क्या है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिता को सौंपा था। चक्रपालित
चक्रपालित ने क्या है, सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। स्कंदगुप्त की कौहम अभिलेख में इसकी उपाधि चक्रादित्य थी। कौहम अभिलेख में इसकी उपाधि क्या थी? चक्रादित्य थी। हुनों का आक्रमण 458 ईस्वी में, हुनों का क्या है? आक्रमण 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। तोरमान हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। तोरमान क्या था? हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग की छठी शताब्दी, चीनी देखिए सुंग की छठी शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया। प्राचीन समय में शतरंज खेल अधिक लोकप्रिय था। प्राचीन समय में शतरंज खेल क्या था? अधिक लोकप्रिय थे। गुप्त शासकों की उपाधि, तो गुप्त शासक है उसकी उपाधि, श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी? महाराज, महाराज आदिराज, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्राम, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, घटोत्कच महाराज, समुद्रगुप्त पराक्रमांक कविराज, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, शंकरादित्य। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था या प्रशासन, देश, राष्ट्र, विषय, संभाग, पेट, तहसील, भुक्ति, राज, विथि, जिला, ग्राम, ग्राम। पदाधिकारियों के श्रेष्ठ वर्ग को कुमार अमात्य कहा जाता है। पदाधिकारी श्रेष्ठ वर्ग क्या है? कुमार अमात्य कहा जाता है। गुप्त काल में गुप्त काल में क्या है? कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई है। गुप्त काल में क्या है? भूमि संबंधी करों की संख्या क्या है? बढ़ गई है, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घट गई। वाणिज्य करों की संख्या क्या है? घट गई है। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 कर दिया गया था। करों की अदायगी दोनों की रूपों नगद और में अन्य में की जाती थी। कुछ प्रमुख करों के नाम निम्नलिखित है। भाग, भूमि उपज का 1/6 भाग, उदंग, एक प्रकार का भूकर। भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल की भेंट आदि। भोग क्या है? राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल की भेंट। ऊपरी कर, ऊपरी कर क्या? एक प्रकार का भूमि कर। भूत बात प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर। शुल्क, सीमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। हलीबल कर, हल कर या हल्लंड, हल रखने वाले प्रत्येक किसान द्वारा। मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग, सभी क्या? व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते हैं। सभी व्यापारिक मार्ग कहाँ? उज्जैन में आकर मिलते हैं। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में क्या है? वस्त्र उद्योग क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखनकार, गुप्त काल में क्या? आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को कायस्थ कहा गया है, जिसका क्या सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख क्या? याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की। इन स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता है। चांदी के सिक्के का प्रयोग, चांदी क्या है? सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ हो गए थे। गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या है? भारतीय सभ्यता और हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग, क्या है? विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अपने देवता क्या है? मनुष्य का मांस चढ़ाते थे।
प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। क्या है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। क्या था? कुटनी कहा जाता था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया तथा वैष्णव धर्म को क्या है? राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? अवतारवाद था। गुप्तकालीन मंदिर का कला का सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम सीकर का प्रयोग किया गया है। गुप्तकालीन मंदिर पार्वती मंदिर। नचना कुठार मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भुमरा खो नगदौना मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश और ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश एवं लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश आदि। रूप भित्ति चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 में मननसन राजकुमारी चित्र है। गुफा 16 में क्या है? मननसन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महावीर निष्करण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विद्वान कौन है? पुस्तक आर्यभट्ट का पुस्तक आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु संहिता। भास्कराचार्य प्रथम बृहद भास्कर, लघु भास्कर्य, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडनवाद खाद्य। भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि, बाणभट्ट अष्टांगिक हृदय, पालकन्व हस्ती आयुर्वेद। नवीन कर्म की रचना गुप्त काल में हुई तथा इसके सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियां दी गई है। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट क्या थे? गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष कुंडली पे बल दिया। गुप्तकालीन साहित्य कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग तथा स्वर्ण युग कहा गया है। धार्मिक साहित्य रामायण व महाभारत के अंतिम रूप से संपादन भी गुप्त काल में हुआ। धार्मिक साहित्य क्या? रामायण व महाभारत के अंतिम रूप से संपादन का गुप्त काल में हुआ है। गुप्तकालीन
साहित्य एवं रचनाकार। साहित्य और लेखक रचनाकार देखते हैं। ऋतु संहार कालिदास, कुमार संभव कालिदास, मालविकाग्नि मित्र कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रत्नावली हर्षवर्धन, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, स्वप्न दत्त, महाकवि भास, अमरकोश अमर सिंह, नीतिसार कामंदक, योगाचार असंग व वसुबंधु, किरातार्जुनीयम भारवी, 10 कुमार चरित्र दंडनी, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, नागनंदन हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, चारु दत्त महाकवि भास, अरुभंग महाकवि भास, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमी, कामसूत्र बादशायन, चरक संहिता चरक, नव्यावतार सिद्धसेन, रावण वध वत्स भट्टी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।